भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप लोगों को याद होगा, खास तौर से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की यहीं पे मीटिंग हुई थी। 1 तारीख से जो हमारा ऑडी 1 फार्मूला लागू होना था, उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे मिले थे और मैंने कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 से 15 तारीख तक लोग इसको मुसीबत की बजाय एक तरह से सेलिब्रेशन की तरह लेंगे और 15 जनवरी के बाद हम लोग यहीं मिलके सेलिब्रेट करेंगे। वो बात सच हुई। दिल्ली के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया और आज हम सब लोग उसकी खुशी मनाने के लिए और दिल्ली के सभी लोगों को बधाई देने के लिए यहाँ पे आमंत्रित, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले दिल्ली के लोगों ने जो करिश्मा करके दिखाया, वाकई एक करिश्मा है। क्योंकि जब भी आपस में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पीते हुए हम लोग बात किया करते थे, लोग कहते थे अरे भारत के तो लोग ही खराब हैं। लोग कहते थे सिंगापुर में देखो कितने अच्छे लोग हैं, कोई भी सड़क पे कुछ नहीं फेंकता। अमेरिका में देखो कितने अच्छे लोग हैं, सब लेन ड्राइविंग करते हैं। लंदन में देखो लोग कितने अच्छे हैं। फलाने देश में देखो लोग कितने अच्छे हैं। भारत के लोग नहीं सुधर सकते। ये 1 तारीख से 15 तारीख तक जो चमत्कार हुआ, उसने ऐसे सब लोगों को संकेत दे दिया है कि भारत के लोग तो अच्छे हैं। अभी तक यहाँ के नेता खराब थे, यहाँ की व्यवस्था खराब थी। अगर यही अच्छी व्यवस्था बन जाए तो भारत के लोग, दिल्ली के लोग चमत्कार करके दिखा सकते हैं। दोस्तों, लोगों ने चमत्कार करके दिखाया और मैं दिल्ली के लोगों को धन्यवाद नहीं दूंगा। धन्यवाद परायों को दिया जाता है। बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जबरदस्त काम करके दिखाया है। सबसे पहले बधाई की इसी श्रृंखला में सबसे पहले सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के सभी वॉलंटियर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं। जैसा अभी सभी स्पीकर्स ने बोला, इस पूरी मुहिम में हमारा मकसद डंडा चला के इसको लागू करवाने का नहीं था। डंडा चला के हम किसी भी हालत में इसको लागू नहीं करवा सकते थे। हमारा मकसद था लोगों के दिल बदलने का, गांधीगिरी करने का, लोगों को एहसास दिलाने का। और वो काम आप लोगों ने बहुत बखूबी किया। धूप के अंदर खड़े होके आप लोगों ने जिस तरह से बड़ी विनम्रता के साथ दिल्ली की जनता को फूल देकर आपने उनके दिल को बदलने की कोशिश की, वो वाकई काबिले तारीफ है। और जिस तरह से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने काम किया, ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि आने वाले समय में अगर हमें कोई भी बड़ा काम करना होगा तो हम सबसे ज्यादा भरोसा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों, उसी तरह से मैं एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन लोगों ने भी समय निकाल के 15 दिन तक, मेरे ख्याल से 1000 एनएसएस के वॉलंटियर्स आए थे, 1000 एनसीसी के वॉलंटियर्स आए थे। उन लोगों ने भी जिस तरह से इसके अंदर सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का। उन लोगों ने भी जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की जनता का साथ दिया, इस पूरी मुहिम में पार्टिसिपेट किया, उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मीडिया के साथियों का शुक्रिया। जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीने में मीडिया के अंदर ऑडी 1 को लेकर डिबेट चला, हमारी गलतियां बताई गई, हमें गलतियां सुधारने का मौका मिला। मीडिया के सभी दोस्तों का भी शुक्रिया। हमारे सभी एसडीएम्स का शुक्रिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बधाई, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस पूरी ऑड इवन स्कीम को सक्सेसफुल बनाया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को
बधाई देना चाहता हूं। मैं मेट्रो के सभी अधिकारियों का, मेट्रो के सभी कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने भी रात दिन मेहनत करके पीक फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेट्रो चलाई थी। दिल्ली के सभी ऑटो चालकों का, टैक्सी वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कुछ केसेस जरूर हुए जिसमें कुछ ऑटो वालों ने शायद गड़बड़ की, लेकिन मुझे कहते हुए फक्र है कि 90 से 95% से ज्यादा ऑटो वालों ने जनता को सेवा भाव से इन 15 दिनों में जनता की सेवा की। मैं हमारे डीटीसी के सभी ड्राइवर्स और सभी कंडक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत करके, जब बसों की कमी थी उस वक्त उन्होंने बड़ी मेहनत की। सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का भी शुक्रिया। जुडिशरी का शुक्रिया, जिन्होंने साथ दिया। जब कुछ लोगों ने ऑड इवन को फेल करने की कोशिश की तो जुडिशरी के ऑर्डर्स बहुत काम आए। जुडिशरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा शुक्रिया उन महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं एग्जेम्प्ट थी, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में थी। महिलाएं अगर किसी गाड़ी में होती तो वो गाड़ी ऑड हो या इवन वो निकल सकती थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने ऑड इवन फॉर्मूले का पालन किया और इस मूवमेंट में हिस्सा लिया, एग्जेम्प्ट होते हुए भी। उन सभी महिलाओं को भी बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा शुक्रिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। वो भी एग्जेम्प्ट थे, लेकिन उन्होंने अपने जजेस के साथ कारपूलिंग की, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कारपूलिंग करते हैं तो ये लाखों करोड़ों लोगों को, हम लोगों को इंस्पायर करता है, हम लोगों को प्रेरणा देता है, सभी लोगों को प्रेरणा देता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कारपूलिंग करके दफ्तर जा सकते हैं तो हम लोग तो फिर जा ही सकते हैं कम से कम। उसी तरह से कई जजेस ने साइकिल चला के वो कोर्ट गए, पैदल कोर्ट गए। उन सभी जजेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, लगभग 20 लाख गाड़ियां डेली सड़क पे हुआ करती थी और एक दिन में 200 से 300, 400, 500 के करीब चालान हुए। ये तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब दिल्ली के लगभग 100% लोगों ने कुछ चंद लोगों को छोड़ के ऑड इवन को फॉलो किया। ये एक मूवमेंट बना। अगर ये मूवमेंट ना बनता तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे। इस स्कीम के लागू होने के पहले मैं कई बार कहा करता था कि डंडे से इस स्कीम को लागू नहीं किया जा सकता, हमें लोगों के दिल बदलने पड़ेंगे, हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। आप लोग खुद सोचिए, अगर ऑड इवन को हम केवल डंडे से लागू करने की कोशिश करते, अगर 1 दिसंबर को हम लोग फरमान जारी कर देते कि 1 जनवरी से ऑड इवन लागू होगा, जो नहीं करेगा उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, जो नहीं करेगा उसको फाइन किया जाएगा, मुझे नहीं लगता हम ऑड इवन दिल्ली के अंदर लागू कर सकते थे। बगावत हो जाती, लोग इसकी खिलाफत करते। लेकिन हमने 1 महीने तक लोगों के साथ संवाद किया, लोगों के साथ बातचीत की। मैंने रेडियो के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की कि अगर हमें अपने बच्चों की जान बचानी है, हमें अपने बच्चों को अगर स्वस्थ जीवन देना है, तो हम सब लोगों को मिलके इसे सफल बनाना पड़ेगा। मैंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर ज्यादा समस्या होगी आप लोगों को तो मैं बीच में बंद कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन सब लोग मिलके एक बार इसको लागू करके देखिए। हमारे सबके कहने से लोगों ने इसको लागू किया, और जब लोगों ने लागू किया तो लोगों को लगा कि अरे इसका तो बड़ा फायदा है। दिल्ली की सड़कें खाली हो गई, ट्रैफिक खत्म हो गया, कंजेशन खत्म हो गया, जाम खत्म हो गए। जो 1 घंटे के अंदर अपने दफ्तर पहुंचा करते थे वो आधे घंटे के अंदर दफ्तर पहुंचने लगे। और आज आलम यह है कि 15 तारीख को जब ये ऑड इवन खत्म हुआ तो सारी दिल्ली की जनता कहती है कि सर इसको खत्म मत होना चाहिए, इसको दोबारा लागू कीजिए। दोस्त, मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, जहां जहां ऑड इवन को लागू करने की कोशिश की गई, अधिकतर जगहों के ऊपर इसको डंडे से लागू करने की कोशिश की गई। अधिकतर जगहों के ऊपर जनता ने इसका विरोध किया था, लेकिन सरकारों ने जबरदस्ती करके इसको लागू किया। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर
आज दिल्ली पहला शहर बना है जिसके अंदर दिल्ली की जनता ने ऑड इवन को सर माथे पे उठा लिया और जनता कहती है इसको परमानेंट कर दिया जाए। दोस्तों, विपक्ष वाले विपक्षी दलों ने खूब खिलाफत की। विपक्षी दलों को पूरा भरोसा था कि दिल्ली की जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। एक बीजेपी का नेता मिला अभी 3 दिन पहले, मेरे को कहता है सर जी अगर हमें पता होता ये इतना सक्सेसफुल होगा तो एलजी साहब को कह के हम पहले ही इसको नल एंड वॉइड करा देते, लेकिन हमें नहीं पता था ये इतना सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों, विपक्षी दलों को ये लग रहा था कि ये सफल नहीं होगा और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये 15 दिन के अंदर दिल्ली की जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन उनकी सारी अपेक्षाएं धूल में मिल गई। और आज आलम यह है कि विपक्षी दल खुद कह रहे हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए और इसको बंद ना किया जाए। तो दोस्तों, अब अपने को कल मीटिंग है, कल मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आई और आने वाले समय में जल्दी घोषणा की जाएगी कि किस तरह से और क्या क्या एहतियात बरत के और क्या क्या बदलाव लाके इस स्कीम को बेहतर बनाया जा सकता है और इस स्कीम को जल्दी लागू किया जाएगा। एक बार फिर से मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं, दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं इस शानदार एक्सपेरिमेंट के लिए। और मुझे इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद एक विश्वास बना है, कॉन्फिडेंस बना है कि अगर दिल्ली की जनता को साथ लेके काम किया जाए तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।